माय डियर फ्रेंड, अभी मैं बात करने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब पर। इसे आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब आप इसलिए कहते हैं इन सभी को क्योंकि ये वाक्य में जब आते हैं तो केवल हेल्प कर देते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। देख लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। इज़ है, एम, आर, वाज, वर, हैज़, have, had, do, did, does, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, dare, need। ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब है, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है माय फ्रेंड कि क्योंकि ये वाक्य में जब आते हैं तो केवल हेल्प करते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ज़्यादातर ये जब आते हैं तो ये दिखा देते हैं कि आपका वाक्य प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, या फिर आप सलाह दे रहे हैं या फिर संभावना दिखा रहे हैं या फिर आप नैतिक शिक्षा दे रहे हैं किसी को। तो ये केवल यही दिखाने के लिए आते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसा कि आप सेल का क्या मीनिंग निकालेंगे? हूँगा, हूँगा, क्या निकालेंगे आप? सूट का क्या निकालेंगे आप मीनिंग? चाहिए। पर अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ से जाओ, अगर आप इसे सलाह के सेंस में भी बोल सकते हैं ना कि आप यहाँ से जाओ, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। तो आपका वाक्य कैसा भी हो हिंदी में, तो ये अगर आप सलाह के सेंस में बोलना चाहते हैं तो आपको सूट का प्रयोग करना होता है। तो इसी तरह से सभी वाक्य माय फ्रेंड हेल्प करते हैं आपका वाक्य बनाने में, इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, इन्हें आप मॉडल वर्ब भी कहते हैं, इसे आप सेमी मॉडल कहते हैं। और इन दोनों में खासियत ये है कि अगर ये सभी ये आप देख रहे हैं, ये सभी जो काले आप देख रहे हैं, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हैं। पर इन्हें अलग इसलिए किया गया है माय फ्रेंड यहाँ पर कि जब इसके बाद जब कोई वर्ब आती है, कोई भी क्रिया आती है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। आप जान के रखिए ये बातें, ओके। और कभी कभी ये जो देख रहे हैं, और कभी कभी नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि हैव, डू का मतलब होता है करना, आप जानते हैं इसका, ये मेन वर्ब है। डू का मतलब होता है करना, और ये क्या है? हैव। हैव का मतलब होता है रखना, पास होना, पास रखना, आप जानते हैं। पर ये जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं माय फ्रेंड, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता वहाँ पर। जैसे कि आप परफेक्ट में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में, कि मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, तो वहाँ पर मैं रखना तो आप नहीं बोलते आई हैव रख चुका मैंने रख चुका खाना, तो वहाँ पर होता है कि मैंने खाना खा लिया है, ये केवल हेल्प करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इतना जानकारी आप रखिए, इन्हें याद रखिए। मॉडल वर्ब इतने होते हैं, ये है, इन्हें सेमी मॉडल कहा जाता है, और ये सब हेल्पिंग वर्ब है कुल मिलाकर। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।